और इस सब के बीच सबकी नजरें लगी हुई हैं नंदीग्राम की सीट पर, जहां सबसे बड़ा संग्राम बंगाल चुनाव में आज देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी वोट डाल चुके हैं। वोट डालने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने विक्ट्री का निशान दिखाया। तस्वीरें आपके सामने। वोट डाला शुभेंदु अधिकारी ने और मतदान के बाद जीत के लिए अपनी आश्वस्त विक्ट्री का साइन बनाते हुए पोलिंग बूथ से बाहर निकले शुभेंदु अधिकारी। बाहर आकर मीडिया से जब बात की शुभेंदु अधिकारी ने, तो उनका कहना यही था कि ये जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि जनता विकास चाहती है। विकास के नाम पर बंगाल की जनता वोट डाल रही है और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ जनता में गुस्सा है। जीत बीजेपी की, इसके लिए शुभेंदु अधिकारी आश्वस्त। जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास नरेंद्र मोदी जी का। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। दादा कैमरा लोग परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। दादा इधर देख। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगार दादा इधर देख। युवा ने तो पूरा के पूरा इसके खिलाफ पीएम किसान चालू नहीं किया। किसानों ने पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, आम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। तो जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, इधर कैमरा लोग, उसका छवि तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। वोट डाल दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। वोट डालने के बाद अपनी जीत को लेकर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से आश्वस्त। सीधे आपको लेकर चलते हैं नंदीग्राम से। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, बात सिर्फ नंदीग्राम सीट की नहीं है, ये तो है ही हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन अधिकारी परिवार की साख कुल मिलाकर ये जो 30 सीटें जहां दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, क्योंकि ये गढ़ अधिकारी परिवार का, अब जिम्मेदारी बड़ी शुभेंदु अधिकारी पर। देखिए, राजनीति किसी भी तरह से, अगर मैं कहूं कि किसी चेस के गेम से कम नहीं है। इस शतरंज पे बिसात पर अभी क्षय और मात देखना बाकी है, लेकिन जिस तरह से चेकमेट कर रखा है ममता बनर्जी को और नंदीग्राम में 4 दिन से वो कैंपेन कर रही हैं, दिलचस्प होगा देखना कि उनके भाग्य का फैसला आज जनता कैसे करती है। करीब 3,30,000 वोटर हैं इस समय नंदीग्राम में, नंदीग्राम ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 मिलाकर, लेकिन जहाँ ध्रुवीकरण है करीब 30% वहाँ पर मुसलमान भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर करीब 49% महिलाएं भी हैं। महिला वोटर पर दोनों पार्टियों का भरोसा है। देखना दिलचस्प होगा कि भूमिपुत्र यानी कि शुभेंदु अधिकारी को मार्जिन आगे मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में बार बार कहा है, माननीय के यदि आमी 50,000 वोटे ना हाराते पारी ताले आमी राजनीति छेड़े देबो। ये किसी भी नेता के लिए एक बड़ा वक्तव्य होता है, क्योंकि जब वो ये कहता है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं ममता बनर्जी को नहीं हरा पाऊंगा। देखिए, बात सिर्फ एक इस तरह के शब्दावली के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती की है जिसे बीजेपी ने भी उसी तरह उठाया जिस तरह ने शुभेंदु ने उसे जनता में पहुंचाया था। पहले ही गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करें और आज जिस तरह से मारपीट हो रही है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार आरोप आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से खंडन आ रहा है और उनकी तरफ से भी आरोप आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर बूथ में समस्या हो रही है, मारपीट हो रही है या एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है। यही कारण था कि चुनाव आयोग ने 8 चरण में बंगाल का चुनाव रखा है। तो मनोज्ञा लोहेवाल, वो जो आप जिक्र कर रही थी बयान का शुभेंदु अधिकारी के, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब अगर 50,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से नहीं हराऊंगा दीदी को तो राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे में एक तरफ बयान और दूसरी तरफ एक्शन। ममता बनर्जी एक सीट से चुनाव मैदान में उतरती हैं। कुल मिलाकर नंदीग्राम में साख दांव पर दोनों की। जी बिल्कुल, जहां एक और साख दोनों की दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर ये नाक का सवाल हो गया है। अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस समय नंदीग्राम में 4 दिन से कैंपेन कर रही हैं, व्हील चेयर पर बार बार लोगों से मिल रही हैं, गुस्सा भी उनका फूट के आ रहा है समय समय पर, तो वो बता रहा है कि पार्टी को पता है कि किस तरह से ये चुनौती सबसे बड़ी है और दूसरे फेज के बाद से अगले 6 फेज रास्ता दिखा देंगे, दिशा दे देंगे इस पूरे चुनाव को, इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को। अभी तक जो लोग कह रहे थे कि हमें डर है, हमें समस्या है, या फिर बाकी सारे आरोप लग रहे थे, क्या उसका अब रास्ता खुल जाएगा?
तो वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम, जैसा कि मैं कह रही थी 721631 पिन कोड है, लेकिन ये पिन कोड इतिहास रचने जा रहा है। नंदीग्राम का ये वो स्कूल है जहां पर 76 नंबर बूथ पर आज शुभेंदु अधिकारी ने सुबह वोट किया। 7:35 पर आए, 7:45 पर निकल गए, ठीक 10 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया करके चले गए। भले ही कितना ही मीडिया का जमावड़ा हो, विक्ट्री साइन दिखाया, स्माइल किया, हंस के बोला, अम्फन की बात कही और चले गए। रास्ते में एक दो जगह उन्हें किसी ने रोका, जहां लोग दिखे उनके परिचित, वहां पर उन्होंने रुककर उनको प्रणाम किया। देखिए, दो बातें हैं, नंदीग्राम की गली गली पहचानते हैं शुभेंदु। बांग्ला में कहते हैं पाड़ार छेले। अगर गली का बच्चा आपका चुनाव लड़े और जो आपके साथ कई दिनों तक, कई महीनों, कई वर्षों से रहा हो, इंक्लूडिंग नंदीग्राम आंदोलन, तो वो बड़ी बात होगी। और इस समय नंदीग्राम में शुभेंदु भूमिपुत्र पाड़ार छेले हैं। तो देखना यह होगा कि आखिरकार नंदीग्राम की जनता आज जब वोट करेगी तो फिर भूमिपुत्र या फिर दीदी किसके पक्ष में होगी वोटिंग। नतीजों के लिए इंतजार 2 मई का। लेकिन इस बीच शुभेंदु चुनावी मैदान में सुबह से ही एक्टिव नजर आ रहे